तो आज जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। आज हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आने वाले क्वेश्चंस, 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। एक, एक्सप्लेन SN1 मैकेनिज्म और एक्सप्लेन SN2 मैकेनिज्म, और इन दोनों का डिस्टिंग्विश पूछ सकते हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 SN2 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। SN1 का मैकेनिज्म समझना भी है। जो रिएक्शंस हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं वो कौन से टाइप से सॉल्व हो रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पे क्लियर होगा। है, हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन पढ़ा कि अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद एक्वियस KOH, AgOH, रोना, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम साइनाइड, राइट। वो सभी रिएक्शन कौन से टाइप में हुए, किस टाइप में हुए, मैकेनिज्म उस रिएक्शन का पढ़ना है। व्हाट इज मैकेनिज्म? कोई भी एक रिएक्शन है उसको जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करो। कैसे सॉल्व हुआ, स्लो है, फास्ट है, न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक है, कैसे अटैक होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान है सबका? स्टार्ट करूँ मैं? तो सबसे पहले SN2 क्या होगा? SN2 मतलब क्या हो गया? SN2 में सबसे पहली बात याद रखो, SN2 एक रिएक्शन है जो 1 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। बराबर? SN2 1 स्टेप रिएक्शन, SN2 SN1 2 स्टेप रिएक्शन। सबसे बड़ा डिस्टिंग्विश हो गया। SN1 क्या बोला मैंने? SN1 2 स्टेप रिएक्शन, SN2 1 स्टेप रिएक्शन। एग्जाम में कंफ्यूजन क्या होता है? एक्सप्लेन करेंगे, बोलेंगे SN1 एक्सप्लेन करो, बच्चे लोग 1 स्टेप वाला रिएक्शन लिख के आते हैं। SN2 पूछेंगे 2 स्टेप वाला रिएक्शन करके आएंगे, बोलेंगे पूरा पेपर भर दिया है सर, और हम लोग 0 मार्क्स देते हैं। क्वेश्चन ही नहीं समझा। करेक्ट? क्वेश्चन समझा नहीं। क्या है ये SN1 SN2? S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन। S को हम लोग क्या कहते हैं? N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और 2 यहाँ पे मुझे बता रहा है कि दिस इज बाय मॉलिक्यूलर। क्या ये बाय मॉलिक्यूलर? हवा हर जगह लिख नहीं रहा है। बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है सबको? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? SN2। बाय मतलब 2। तो व्हाट इज बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? व्हेन द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, when rate of nucleophilic substitution reaction is depend on 2 molecule, वो 2 मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होगा? डिपेंड होगा। तो उसे हम लोग कहेंगे बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है सबका? अब ये बाय मॉलिक्यूलर क्या है, 2 स्टेप क्या है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल ध्यान से सुनो। बाय मॉलिक्यूल के लिए हम लोग एग्जांपल जो देखने वाले हैं, ठीक है, वो ये है कि ट्रेन देखा है, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, सबको पता है ट्रेन, इंडियन ट्रेन। वो जो रिजर्वेशन वाला गांव का ट्रेन है ना, वो नहीं, लोकल ट्रेन में क्या होता है? सुबह सुबह ट्रेन कर्जत से निकला, खाली होगा, 1-2 सीट, विंडो सीट, लोग सो जाते हैं विंडो सीट पकड़ के। बराबर? ट्रेन कर्जत से आगे आ रहा है, CST की तरफ जा रहा है सुबह, बराबर ना? तो धीरे धीरे 1-1, 2-2 लोग आएंगे, कम लोग होते हैं सुबह। बट जैसे बदलापुर पूरा प्लेटफॉर्म भरा है, पब्लिक ज़्यादा है ना, पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ है, वेट कर रहे हैं ट्रेन कब आएगा। यस और नो? यस। अब सब लोग जैसे ही ट्रेन का आवाज़ आता है, लोग रेडी, बैग पीछे रहेगा, बैग आगे। यस और नो? बैग पीछे रहेगा, बैग आगे। वो कवच है, कवच।
समझ में आ रहा है ना? हम लोग को पता नहीं आज तक वो बैग आगे, वो कवच है। ट्रेन में घुसने के टाइम में ना ऐसा हाथ पीछे मारते हैं, हड्डी टूट जाता है, इसके लिए वो कवच है। अब लोग ट्रेन आने के बाद क्या होना चाहिए? डरना चाहिए, पीछे जाना चाहिए, वहाँ उल्टा होता है। जैसे ट्रेन आता है, पहले नहीं ट्रेन नहीं हो तब तक पीछे खड़े रहते हैं, जैसे ट्रेन आया ट्रेन आ गया, ट्रेन आ गया। अब मेरे को वहाँ बैठना है, डब्बा वहाँ है मेरा, कोच वहाँ पे, लोग यहीं से ट्रेन रुकने से पहले ही चढ़ना है, रुकने से पहले अंदर जाना है। क्यों? बैठने के लिए जगह मिलना चाहिए, है ना? कम सीट बचे हुए रहते हैं, 2-4 सीट। जो पहले अंदर जाएगा, जिसको जगह मिलेगा उसको मिलेगा, रिजर्वेशन थोड़ी है अपना। बैठने मिला तो मिला, नहीं तो खड़े होके जाना पड़ेगा। यस और नो? तो अभी क्या ट्रेन उतना खाली है कि उतने सब लोग बैठ जाते हैं, लेकिन मुझे भी विंडो सीट मिले, मुझे भी एक अच्छा सीट मिले बैठने के लिए, तो लोग थोड़ा रहते हैं, तो लोग ऐसे एंगल में खड़े रहते हैं। ट्रेन रुकने से पहले में पकड़ेगा। कुछ लोग तो 2 लोगों के बीच में से एंगल ढूंढते हैं कि मैं उन दोनों के बीच में से घुसेगा। अब होता क्या है कि वहाँ पे डोर जो है वो छोटा है बराबर ना, और बीच में एक खंबा भी है। कभी कभी एंगल गलत हो जाता है, खंबा हाथ में आ जाता है, तो बंदा सामने अटक जाता है, उसकी वजह से पीछे वाले भी अटक जाते हैं। अगर मैं ट्रेन के अंदर से रहूं और मैं वो साइड से जो साइड से प्लेटफॉर्म नहीं है वहाँ पे कैमरा लेके खड़ा रहूं, तो जो ट्रेन एंट्री करने वाला सिचुएशन है वो सिंपली ज़ोंबी मूवी की तरह दिखाई देगा। सुबह सुबह ऐसे ही लोग रहते ऐसे देख, वो अंदर घुसने के टाइम पे उन लोगों का जो हालत रहता है वो ज़ोंबी के अलावा कुछ और दूसरा दिखता, ये अंदर जाने दे बराबर ना, ये मेरा बैग रह गया, वो आधा अंदर आधा बाहर। यस और नो? एक जन पहले ही खंबे में अटक गया। ऐसे सिचुएशन में लोग अंदर आने के बाद एक ही डब्बे में 3 साइड से लोग अंदर आएंगे। मैं ये साइड से अंदर जाके ढूंढ रहा हूँ जगह मिले, तो दूसरा वो साइड से अंदर आके उस जगह पे बैठ जाएगा, बराबर ना? तो यहाँ से वहाँ से ऐसे करके क्या हो गया, लोग मैं इधर देख रहा हूँ जगह गया, उधर देख रहा हूँ जगह गया, बराबर ना? जगह जितना था उतना खाली था, वो भर गया, मतलब इतना नसीब मेरा अच्छा नहीं है, बराबर? अब हुआ क्या, अब मुझे जगह बैठने के लिए मिला, अब मुझे CST जाना है, 2 घंटा लगेगा, तो मुझे बैठने के लिए मिलना चाहिए। मैं हाईली अनस्टेबल, बराबर? अब वो ट्रेन है, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब 3 सीट है, अब 4 कंसीडर करो कि 4 लोग बैठे हुए हैं। कितने? 4। ऐसा कंसीडर करो कि 4 है, कार्बन का वैलेंसी 4 है, तो एग्जाम्पल अपने हिसाब से चेंज करेंगे। 4 सीट्स हैं, गवर्नमेंट ने बोला है 4 जन बैठो, तो 4 जन बैठे हुए हैं, इधर 4 जन, इधर भी। मैं उनके बीच में खड़ा हो गया, मैं उनको क्या बोला, तुम दोनों इधर सरको, तुम दोनों उधर सरको, मैं बीच में बैठने की कोशिश करूंगा। बैठने देंगे क्या? नहीं। सामने से बैठने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बैठने दे रहे, तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा ढूंढूंगा। अब मैं एक दूसरा सीट देखा, वहाँ पे 4 मोटे मोटे लोग बैठे हुए हैं, एक मोटा खुद आधा बाहर आ चुका है, उसको बोलूंगा अंदर सरक, सवाल ही नहीं, पॉसिबल ही, मतलब वहां पे मुझे बैठने मिलने वाला नहीं। मैं ढूंढूंगा जहां मुझे जगह ज्यादा मिले, बराबर ना? तो मैंने देखा कि एक सीट पे कुपोषित लोग बैठे हुए हैं, यहाँ एडजस्टमेंट हो सकता, तो उनको डायरेक्ट बोलूंगा ये अंदर सरक, मेरे को बैठने दे। बैठने देगा क्या? नहीं। इतना इजीली काम होता, पहले जाके हम लोग उनके बाजू में खड़े रहेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा ट्रेन हिलेगा, तो उनको थोड़ा थोड़ा सा पैर को धक्का मारना पड़ेगा। पूरी वो बैग रहता है ना, बैग वो उसके मुंह पे लगता है ऐसा ऐसा, फिर भी वो हिलता नहीं है, वो ऐसे ही बैठा रहेगा, वो जगह नहीं देगा, बराबर? अब बाजू वाले को बोल रहा हूँ थोड़ा सरको, उसको बोल रहा हूँ थोड़ा अंदर सरक, तो जगह पे हिलेगा, जगह नहीं देगा, वो वैसे बैठा रहेगा, जगह पे हिलेगा, जगह देने वाला। फिर सबको बोलना पड़ता है थोड़ा सरको, थोड़ा सरको, थोड़ा सरको। जो उधर विंडो से वो कर्जत से सो के आया है, वैसा सोया रहता है आराम से, उसको भी उठा दे, उठो है क्या है तुम लोग। फिर ऐसा करने के बाद मुझे जगह मिलेगा, कितना? इतने से जगह कैसे बैठेगा मैं? आधा,
अब ऐसे बैठ के मैं CH3 जाएगा क्या? नहीं। फिर मैं क्या करेगा, सामने थोड़ा प्रेशर लगा के धीरे धीरे धीरे, पीछे से क्या करेगा, थोड़ा प्रेशर अप्लाई करेगा और मैं हिल डुल के क्या करेगा, अपने लिए जगह, बराबर। अब मैं क्या हो गया, मेरे लिए जगह जब तक बनेगा तब तक मैं अप्लाई करते रहेगा। थोड़े टाइम के बाद क्या हो गया, हाँ मैं कंफर्टेबल बैठ गया। उसकी वजह से क्या हुआ पता है क्या, कि जो बाकी 4 जन बैठे थे ना, बाकी 4 जन जो कंफर्टेबल बैठे थे उनको कुछ प्रॉब्लम था नहीं। एक जन क्या हो गया, आगे आ गया, बोलता है यार एक सुना दिया है, वो खुद आधा बाहर आ जाता है, ये अंदर आ गया वो आधा बाहर, बराबर। अब वो क्या सोच रहा है, मेरे को कल्याण उतरने गए, मतलब 5 मिनट और, तो ऐसा बैठने से अच्छा है मैं उठ जाता हूँ। अब ये उठा कौन, सेकंड पर्सन, विंडो की सीट के बाजू वाला, बराबर। ध्यान से सुनो एग्जाम्पल। वो बंदा सोच रहा है मैं ऐसे बैठने से अच्छा क्या है, उठ जाता हूँ, बराबर ना। ये अच्छा अनस्टेबल इधर हूँ मैं, उठूंगा तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। अभी कर्ज से बैठ गया 1 घंटा, कोई प्रॉब्लम, अभी उतरने का ये 5 मिनट तो मैं पहले उठ जाता हूँ। ध्यान है सबका, यस और नो। क्या हो गया, वो वहां से उठेगा तो मैं यहाँ पे जो लास्ट साइड में बैठा हुआ था, यहाँ से उठ के वहां जाऊंगा क्या बैठने के लिए, श्योर। क्या होगा, वो उठ जाएगा, मैं ऐसा बैठा हुआ था ना, मैं सीधा हो जाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ ना। 1 एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम। कितने स्टेप में हुआ, 2, श्योर। 2 स्टेप में हुआ। क्या उसका उठने का और मेरे बैठने का स्टेप अलग अलग है? नहीं ना, ये एक ही स्टेप में हुआ ना। मैं बैठ गया, वो उठ गया। पहले तो मैं प्रोसेसिंग में था, रिएक्शन हुआ ही किधर, बराबर। मैं जब कंप्लीटली बैठ चुका हूँ, वो कंप्लीटली उठ चुका है, वो एक साथ हुआ, यस और नो, बराबर। बट रिएक्शन किसके वजह से हुआ, मैं न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं नहीं अटैक करता, वो कल्याण तक बैठे रहता, उठता क्या, मतलब रिएक्शन मेरे ऊपर डिपेंड है, यस और नो, मेरे ऊपर रिएक्शन डिपेंड है, ओके। अब ये रिएक्शन करने के लिए मेरे पास ताकत होना चाहिए ना, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। क्या होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल, ध्यान से सुनो क्वेश्चन के आंसर। न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, ओके। अब जो बैठा हुआ है, अगर उसको कल्याण नहीं उतरना होता तो उसको भी CH3 उतरने गए, रिएक्शन होता, मतलब रिएक्शन उसके ऊपर भी डिपेंड है। अगर वो नहीं उठेगा तो रिएक्शन होने वाला, अगर मैं अटैक नहीं करूंगा तो उठने वाला, मतलब रिएक्शन कितने जन के ऊपर डिपेंड है, 2, इसीलिए उसे बायोमोलिकुलर कहते हैं। तो समझा मैं क्या बोल रहा हूं, दिस रिएक्शन इज व्हाट, बायोमोलिकुलर। दिस रिएक्शन इज व्हाट, व्हाट इज बायोमोलिकुलर रिएक्शन, व्हेन rate of nucleophilic substitution reaction is depends on 2 molecule, depends on 2 molecule, that is what, एक तो मैं कहूँगा न्यूक्लियोफाइल जो कि स्ट्रांग होना चाहिए, एंड दूसरा सबस्ट्रेट, दूसरा क्या, जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, दोनों के ऊपर रिएक्शन क्या है, डिपेंड है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट, SN2। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर 2 फॉर सेकेंड ऑर्डर, 2 फॉर, और मैं कहूंगा ये एक 1 स्टेप रिएक्शन है, यस और नो, ये क्या है, 100% क्लियर है, पक्का। तो ये मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड टाइप मुझे यहाँ पे लिखना है कि मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा, एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल, तो ये प्राइमरी है, ये अल्काइल हैलाइड क्या है, प्राइमरी। कैसे कहेंगे, CH3Cl ट्रीटेड विद व्हाट, मैं कहूँगा OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन क्या होगा, CH3OH प्लस Cl माइनस। समझ में आया, यही रिएक्शन है कि Cl इज रिप्लेस बाय व्हाट, OH, Cl जाएगा, OH आएगा। ये जो है मेरा आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल, जाने वाला ग्रुप,
ये मेरा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, आने वाला ग्रुप। बट ये कार्बन प्राइमरी होना चाहिए। प्राइमरी क्यों? अगर टर्शरी होगा तो रिएक्शन वही होगा क्या? सोचो ना, आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये कार्बन है, उसके पास CH3 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 ऐसे 3 अल्काइल ग्रुप है और एक क्लोरीन है, बराबर। तो ये क्या है? बल्की ग्रुप है। ये एक बल्की ग्रुप है, ये बल्की ग्रुप है, और ये तो ऐसे भी एटॉमिक साइज बड़ा है उसका, बराबर। अब OH अटैक करना चाहेगा तो जगह मिलेगी क्या? मैंने बोला ना 4 मोटे लोग बैठे हुए हैं, मैं चाहकर भी वहां पे अटैक कर सकता हूं। तो यहाँ पे क्या नहीं होगा? टर्शरी में क्या नहीं होगा? SN2 सब्स्टिट्यूशन होने वाला नहीं है। क्लियर हुआ? पक्का। अब यहाँ पे इसमें क्यों हो रहा है? प्राइमरी में क्यों हो रहा है? बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, बल्कि ग्रुप अटैच, बराबर। अब ध्यान दो, मेरे पास था, मैं जो मैकेनिज्म बता रहा हूं वहां पे ध्यान दो। मेरे पास कार्बन है, एक मैं बना रहा हूं वेज फॉर्मूला विथ क्लोरीन, देन मैं कहूंगा यहां पे एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पार्शियल निगेटिव। कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल निगेटिव। क्लियर हुआ? अब OH अटैक करना चाहेगा तो क्लोरीन करने देगा? क्लोरीन करने देगा क्या? एटॉमिक साइज बड़ा है, चार्ज निगेटिव है, इसके पास भी चार्ज क्या है? निगेटिव, रिपेल करेगा। तो OH सामने से अटैक करने देने वाला, कि वो बोलेगा OH क्लियर को बोल रहा है तो उठ मुझे बैठने दे। पॉसिबल? मैंने बोला ना मैं सामने से अटैक कर रहा हूं, मैं सामने से बोल रहा हूं कि उठ मेरे को बैठने दे। बैठने देने वाला नहीं है। करेक्ट। तो OH क्या करेगा? OH ऑलवेज अटैक एग्जैक्टली अपोजिट साइड ऑफ CCl बॉन्ड। कार्बन पे अटैक कर रहा है, कहां से? अपोजिट साइड से, बराबर, जिसे हम लोग कहेंगे बैक साइड अटैक। क्या कहेंगे? बैक साइड अटैक। तो SN2 में हमेशा बैक साइड अटैक ही होगा। ट्रेन याद है ना? मैं बैक साइड से अटैक कर सकता हूं, वो पॉसिबल है। फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल? डन। एग्जाम्पल क्लियर आ रहा है दिमाग में? क्या हुआ? OH ने कहां से अटैक किया? क्यों पॉसिबल होगा बैक साइड अटैक? बिकॉज वहां पे बल्कीनेस ग्रुप नहीं है, इसीलिए प्राइमरी होना जरूरी है, बराबर। सेकेंडरी टर्शियरी ग्रुप बड़े रहेंगे तो बैक साइड अटैक भी पॉसिबल नहीं होगा। सामने से तो पॉसिबल ही नहीं, टर्शियरी ग्रुप रहेगा तो बैक साइड भी पॉसिबल नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन होने वाला नहीं। समझा? पक्का। अब मुझे बताओ, ये जो प्रोसेस है ये स्लो है कि फास्ट है? स्लो ना? फास्ट होगा क्या? मैं आया, मैंने देखा यहाँ नहीं वहाँ पॉसिबल होगा, वहाँ पे जाके भी मैंने थोड़ा उसको कोशिश की, फिर मैंने क्या किया? थोड़ा बैक से धक्का दिया, फिर मैंने खुद सबको हिलाने की कोशिश की, फिर जाके मैं अटैच कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, बराबर, जिसे हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब स्लो प्रोसेस के बाद क्या होगा यहाँ पे? सर अब लोग ध्यान से देखो। आफ्टर स्लो प्रोसेस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन अटैच रहेंगे, करेक्ट, और एक ग्रुप अटैच हुआ है OH पार्शियली, और वही पार्शियली क्या ब्रेक हुआ? क्लोरीन। नहीं समझे? क्लोरीन क्या हो गया? पार्शियली ब्रेक हुआ। OH क्या हो गया? पार्शियली फॉर्म हुआ, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव रहेगा ही। तो ये है मेरा हाईएस्ट ट्रांजिशन स्टेट, इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं इसे? विच इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल। ये क्या है? हाईएस्ट एनर्जी लेवल, जहां पे कार्बन पे 2 न्यूक्लियोफाइल एक साथ अटैच है। 5 जन बैठे ना 4 जन की जगह पे, हाईली अनस्टेबल रहेंगे, सभी अनस्टेबल है, यस और नो। एक आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन, एक जाने वाला है जिसे जाना है लेकिन अभी तक गया
एक आने वाला अटैच हो चुका, उसको जगह मिली नहीं फिर भी बैठ गया, यस और नो? कंप्लीट बॉन्ड फॉर्म हुआ है क्या? नहीं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, तो दिस इज व्हाट हाईएस्ट एनर्जी लेवल, दिस इज व्हाट हाईएस्ट एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे एनर्जी बहुत बढ़ गई, स्लोली बढ़ा है, बराबर। बट अब क्या होगा उसके बाद, इसके बाद का रिएक्शन स्लो होगा कि फास्ट? उठने वाला थोड़ी ना स्लो उठेगा, उसने डिसाइड कर लिया बस हो गया, मैं नहीं बैठ सकता हूं, अब मुझे उठना है, मैं उठ जाता हूं, क्या होगा? वो उठ जाएगा। जैसे ही वो उठेगा ये क्या सोचेगा, क्या करूं मैं, अंदर जाके उसके जगह पे बैठूं क्या, कि बाजू वाले देखता हूं, बाजू वाले अगर सरकेंगे तो फिर मैं यहाँ पे एडजस्ट हो जाता हूँ, फिर वो लोग बाजू वाले धीरे धीरे एडजस्ट हो गए, फिर मुझे अलग धीरे, नहीं इतना टाइम होता, बाजू वालों को मालूम भी पड़ गया कि उठने वाला है, वो रेडी होते हैं, बराबर ना? वो लोग क्या होते हैं? रेडी होते हैं। जैसे ही उठ गए क्या हो गया, सब लोग एडजस्ट हो गए। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये कार्बन अटैच हुआ है, ये एडजस्ट होके हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये अगेन 3D फॉर्म में हाइड्रोजन आएगा और इसे क्या अटैच हो जाएगा, OH बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड अटैच होगा? बट अगर आप देखेंगे मिथाइल क्लोराइड के कंपैरिजन में OH बॉन्ड एग्जैक्टली कौन से साइड है? अपोजिट साइड। एग्जैक्टली कौन से साइड है? तो ये जो प्रोडक्ट मुझे मिला इसे हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहेंगे? बराबर। वो 100% इन्वर्जन का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम क्या है? मिथेनॉल। क्या मिला मुझे? और Cl मॉलिक्यूल चला गया। एग्जाम्पल क्लियर हुआ? यही एग्जाम्पल था ना हमारा कि मिथाइल क्लोराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स व्हाट? मिथेनॉल। रिएक्शन सॉल्व कर चुके हम लोग। SN2 है कि SN1 है, Q है, वो पढ़ रहे हैं। करेक्ट। हमने पढ़ा कि क्लोरीन जाएगा OH आएगा, इतना ही पता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एक क्या है? आधा रिएक्शन क्या है? स्लो। उसके बाद क्या हो गया? फास्ट। बराबर। अगर मैं ग्राफ में आपको बताऊं तो ये जो रिएक्शन है इसे हम लोग कहेंगे ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ओके। अब रिएक्शन यहां से स्टार्ट होगा, स्लोली ऊपर जाएगा और यहां पे खत्म। बराबर। क्या हुआ? यहां पे जो एनर्जी इंक्रीज हुई, यहां पे क्या था मेरे पास? मेरे पास था CH3Cl प्लस OH माइनस रिएक्टेंट। फिर मुझे यहाँ पे क्या मिला? फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट विच इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल। बट यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन क्या है? स्लो। तो स्लोली क्या हो रहा है? एनर्जी बढ़ रहा है। इसके बाद यहाँ पे रिएक्शन खत्म हुआ, क्या मिला मुझे? CH3OH प्लस Cl माइनस। बराबर। अब जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट उसे कहेंगे डेल्टा H, और जो एनर्जी इंक्रीज हुई है उसे हम लोग कहेंगे एनर्जी एक्टिवेशन। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट इट्स कॉल्ड एज एनर्जी एक्टिवेशन, एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज चेंज इन हीट। चेंज इन हीट। ओके। अब चेंज इन हीट मतलब डेल्टा H। इफ डेल्टा H इज व्हाट? नेगेटिव, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। अगर वो एंडोथर्मिक होगा, डेल्टा H पॉजिटिव होगा, तो प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। कंडीशन तो होंगे, यस और नो? किसी को डाउट है? समझ में आया है? 3 स्टेप में इसमें आंसर आएगा। पहला स्टेप होगा बैक साइड अटैक। सब कुछ यहाँ पे इसको देख के भी आंसर लिख सकते हैं। पहला पॉइंट बैक साइड अटैक। क्या लिखेंगे हम लोग? OH माइनस आयन अटैक ऑन कार्बन एटम।
बराबर, एग्जैक्टली अपोजिट साइड ऑफ CCl बॉन्ड, एग्जैक्टली अपोजिट साइड ऑफ, कॉल्ड एज व्हाट, बैक साइड अटैक। क्या कहेंगे इसे हम लोग? इट इज स्लो रिएक्शन, हेंस इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो है, हेंस इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यस और नो? सेकेंड पॉइंट, ट्रांजिशन स्टेट। इसके बारे में क्या बताएंगे? ट्रांजिशन स्टेट इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, हाईएस्ट एनर्जी लेवल वेयर टू इनकमिंग एंड आउटगोइंग बोथ न्यूक्लियोफाइल पार्शियली अटैच टू व्हाट, कार्बन एटम। ये हाईली अनस्टेबल है, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, दोनों न्यूक्लियोफाइल अटैच है, आने वाला भी और जाने वाला भी। करेक्ट। देन लास्ट वाला पार्ट जो रहेगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। व्हेन CCl बॉन्ड ब्रेक कंप्लीटली, COH बॉन्ड फॉर्म कंप्लीटली, रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तब जाके रिएक्शन क्या होगा? कंप्लीट हो गया। उसके बाद कुछ है ही नहीं। एक बार रिएक्शन हो गया, हो गया। एक बार क्लोरीन टूट गया, टूट गया। एक बार बंदा उड़ गया ना जगह से, मैं बैठ गया, उसके बाद कुछ नहीं, डिस्कशन खत्म, रिएक्शन खत्म। नहीं समझा? SN1 क्लियर है? पक्का? किस में होगा SN1? प्राइमरी में। किस में होगा? टर्शरी में होगा क्या? मतलब जो ऑर्डर है रिएक्शन होने का वो किस में ज़्यादा है? प्राइमरी में सबसे ज़्यादा है। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शरी। बहुत कम, बहुत कम। मैक्सिमम कहाँ पे? प्राइमरी। अब कितने ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुए? कितने स्टेप में रिएक्शन हुआ? 1 स्टेप है ना? एक ही स्टेप में हुआ ना? SN2 1 स्टेप रिएक्शन, बट रिएक्शन डिपेंड ऑन व्हाट? यहाँ पे काइनेटिक एक्सप्रेशन में अगर बात करूं मैं, एक और पॉइंट आएगा KE, काइनेटिक एक्सप्रेशन। तो मैं कहूँगा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3Cl सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल व्हाट, OH माइनस। रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना रिएक्शन जल्दी होगा, जितना जल्दी ये बॉन्ड ब्रेक होगा उतना जल्दी रिएक्शन होगा। नहीं समझे? अब मुझे बताओ ना, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, सॉरी मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, OH न्यूक्लियोफाइल ही है। किस में जल्दी होगा SN2? आयोडाइड में, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे, OH तो पीछे से अटैक कर रहे हैं ना, तो CCl का बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा, CBr का बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा, Ci का बॉन्ड, तो किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगा? सिंपल, कार्बन एंड आयोडीन। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड क्या है? वीक है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग, तो जल्दी ब्रेक होगा। तो वहाँ पे रिएक्शन क्या होगा? और फास्ट होगा। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? तो रिएक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड है, रिएक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड है। यस और नो? इसीलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? बायमॉलिक्यूलर। क्या कहेंगे? एग्जाम्पल में किसी को डाउट? एग्जाम्पल में किसी को डाउट? एग्जाम्पल क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? ये पूरा समझना है, SN1 समझना है। तो क्या होगा? डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 SN2 क्लियर होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग SN1 स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? ध्यान है सबका? SN2 में कौन सा एग्जाम्पल दिया मैंने? ट्रेन। कौन सा एग्जाम्पल दिया? डेली याद रखने का। जब भी हम लोग जाएंगे, ट्रेन में बैठेंगे, या फिर जो भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ऑटो का एग्जाम्पल ले लो, ट्रेन का एग्जाम्पल ले लो, बस का एग्जाम्पल ले लो। हम लोग खुद भी जब भी करेंगे आजू बाजू में देखते रहने का, तो याद रहेगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, समझो फॉर एग्जाम्पल लोग शादी में खाना खाने जाते हैं, शादी में खाना खाने ही जाते हैं, बराबर। बाकी हम लोग को किसका शादी किसके साथ होता है कुछ लेना देना नहीं है। इनविटेशन कार्ड आएगा तो पहले वही देखते हैं शादी का खाना खाने का टाइम क्या है, बराबर ना? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बराबर। अब हुआ क्या, शादी में बुफे सिस्टम होता है ना, प्लेट लेके लोग घूमते रहते हैं। अब डायरेक्ट मेन पार्ट पे आते, ध्यान से सुनो एग्जांपल। हुआ क्या,
प्लेट तो भर लिया, सब लेके आते हैं, रूल होता है ना बुफे सिस्टम में, कुछ छोड़ने का नहीं, सब लेने का, थोड़ा 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 थोड़ा, कुछ छोड़ने का। बुरा तब नहीं लगता जो मैंने लिया वो अच्छा नहीं था, बुरा तब नहीं लगता जो मैंने लिया वो अच्छा नहीं था, बुरा तब ज्यादा लगता है जो मैंने लिया नहीं वही अच्छा था। अब ये रूल के हिसाब से सब पूरा प्लेट भर के लेते हैं, खाना हो या नहीं हो। वो प्लेट लेने के टाइम पे एक्साइटेड रहता है कि अरे हाँ ये लेता हूँ वो लेता हूँ, बाद में प्रॉब्लम होता है, बैठने के लिए जगह मिलना चाहिए। अब वहां पे चेयर का अरेंजमेंट किया होता है, बट वहां पे ट्रेन जैसा सिस्टम चलेगा क्या? थोड़ा सरको, और वहां पे कोई दोस्ती यारी कुछ काम नहीं आती, दोस्त भी दोस्ती नहीं दिखाते, रिलेटिव्स में बात करेंगे आपसे, आप खाना करने जाओ उनसे बात करो, वो खाना खाते बैठे बैठे बात करेंगे, आपको जगह नहीं देंगे, मेरा जगह है मैं ही खाएगा, बराबर ना। तो जो खाना खाने बैठा हुआ है क्या वो आपको देख के उठेगा? आपकी वजह से उठेगा। जब तक उसका पेट नहीं भरेगा उसका प्लेट खाली नहीं होगा, वो उठने वाला, मतलब रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की वजह से होने वाला नहीं समझा? रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? जो बैठा हुआ है जब तक वो जगह खाली नहीं करेगा रिएक्शन होने वाला। बस का एग्जांपल ले लो, बस से ट्रैवल करते कि नहीं? yes, बस में 2 ही सीट होते हैं दोनों तरफ, लेडीज लोग की तो सीट रिजर्व भी होता है, yes, बराबर। अब दो लोग बैठे, वहां पे होता है क्या? थोड़ा सरको अंदर, जगह ही नहीं है, सीट ही इतना सा है, उसके ऊपर 2 ही लोग कैसे कैसे बैठे रहते हैं, बराबर। अब जो बैठा हुआ है, समझो एक कोई बंदा बैठा है, पवई से बैठा हुआ है, उसको भांडुप में उतरने का, बराबर ना, तो वो क्या बोलेगा? मैं मुलुंड तक जाता हूँ, नहीं, पवई में बैठ गया, ठीक है, अब उसका सीट आ गया, और हम लोग को बैठना है, मेरे को तो ठाना जाने का है, तो मैं ऐसे पवई से बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ कोई उठे तो मैं बैठूं, बट मेरे वजह से कहीं पे भी कुछ फर्क पड़ा, मैं हूं, कोई छोटा बच्चा है, कोई बूढ़ा इंसान है, कुछ फर्क पड़ने वाला हमें देखकर, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो या वीक हो, सबस्ट्रेट के ऊपर कुछ फर्क पड़ने वाला, मतलब रिएक्शन मेरे वजह से होने वाला। अब जो बैठा हुआ है भांडुप आने से पहले उठेगा, पवई से निकला, कांजूमार्ग आया, बैठा हुआ है, थोड़ा और आगे आएगा, बैठा, अभी ईश्वर नगर का स्टॉप है, अभी उसको मालूम है मुझे उठना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टॉप मेरा है, मैं नहीं उठूंगा तो मैं आगे चला जाऊंगा, तो अब मेरा स्टॉप आने वाला है, अब मैं उसको बोलूँगा बैठ रहे, बैठना, चलना मेरे साथ, ठाना चल, आएगा क्या हो? मेरे वजह से रुकने वाला भी, बराबर। अब वो उठने के बाद क्या बोलेगा? देखो मैं बैठा था, मेरा एज 30 है, तो 30 एज का इंसान यहाँ पे बैठना चाहिए, वो उठ के चला जाएगा, बैठे कोई नहीं बैठे उसको कुछ लेना देना, क्योंकि वो बैठे बैठे वहां पे क्या हो गया, जब जगह मिली तो स्टेबल था, बट जैसे जैसे उसका स्टॉप आ गया वो क्या हो गया? अनस्टेबल, तो उसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ गई, बैठे बैठे, यस और नो, जैसे उसका स्टॉप आ गया वो क्या हो गया? उठ गया, किसी को बिना सोचे पूछे बताए उठ के चला गया, जगह खाली हुई कि नहीं? अब जगह खाली होगी तो मेरा अनस्टेबिलिटी बढ़ गया, क्योंकि अभी जगह मुझे मिलेगी कि नहीं, क्योंकि बहुत जन खड़े ना, कोई भी बैठ सकता है, यस और नो, कोई भी बैठ सकता है ना, लेडीज बैठ सकती है, जेंट बैठ सकता है, छोटा बच्चा बैठ सकता है, बूढ़ा इंसान बैठ सकता है, मुझे जगह मिली तो मैं, तो वो बंदा बाहर आने से पहले ही मैं अंदर, आधा उठा, मैंने बैग रख दिया, रुमाल डाल दिया, होता है कि नहीं होता है? कुछ ना कुछ पार्शियल अटैचमेंट, जैसे ही वो जाएगा मैं वहाँ बैठने की कोशिश करेगा, जब तक मैं बैठेगा नहीं तब तक मेरा ये प्रोसेस शुरू होता है, यस और नो। या वहाँ पे उसके लिए संगीत कुर्सी खेलते हैं, नहीं ना, संगीत कुर्सी नहीं होता है ना वहाँ पे। और शादी में क्या होगा? समझो एक इंसान खाना खाने के लिए बैठा हुआ है, वो साइड फेस करके, बराबर, खाना खा के हो गया, बैठा रहेगा कब तक? पीछे आके जब तक कोई नहीं बोलेगा खो,
नहीं ना, खो खो खेल रहे क्या? बोलेगा खो, हाँ हो गया तेरा, हो उठा भागो, अब मेरे को बैठने दो। ऐसा होता वो बैठे बैठे अनस्टेबल है, बस हो गया, अभी नहीं खा पा रहा हूँ ज़्यादा, अब ये प्लेट कहाँ रखना है वो देखेगा, आइसक्रीम खाने का है अभी, नज़र वहाँ है। तो बिना कुछ सोचे समझे स्लोली अपने जगह को छोड़ के चला जाएगा, वापस देखने वाला नहीं वहाँ पे कौन बैठा है कि नहीं। अब जरा ध्यान से सुनो, वो उस तरफ फेस करके बैठा था, मैंने पीछे से देखा कि बंदा उठ के गया, यस और नो, तो मैं पीछे से जाके क्या कर सकता हूँ, बैठूंगा, मतलब बैक साइड अटैक पॉसिबल, यस और नो। अभी समझो एक बंदा मेरे सामने ही बैठा है फेस करके, मैं प्लेट लेके आया और वो उसका हो गया था, लकीली वो उठ गया, मेरे वजह से उठा गया, उसका हो गया था, वो लकीली उठा, तो मैं उसके सामने ही क्या किया, उसके चेयर पे बैठ गया। फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल, यस और नो। जगह खाली है तो कुछ भी कर सकता हूँ ना, फ्रंट हो बैक हो कुछ फर्क पड़ता, यस और नो। बट रिएक्शन मेरे ऊपर डिपेंड, कौन सा रिएक्शन, SN1, SN। सर आपने बोला वो सब समझा, बट 2 स्टेप कैसे, 2 स्टेप कैसे, बराबर। एक जोक सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो, बचपन में सुना होगा, हम लोग को SN1 SN2 बचपन से आता है, बचपन में सुना होगा, एक बहुत बड़ा फ्रिज है, हाँ, एक बहुत बड़ा फ्रिज है, उस फ्रिज में 3 स्टेप में हाथी को बिठाने गए। तो स्टेप नंबर 1 ओपन द डोर, स्टेप 2 हाथी को ढकेलो अंदर, बराबर, और स्टेप 3 क्लोज द डोर। तो 3 स्टेप में हाथी अंदर। फिर पूछते हैं उसी फ्रिज में 4 स्टेप में कैमल को कैसे बिठाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना बचपन में। देखो हम लोग बचपन में SN1 SN2 पढ़ चुके हैं। अब स्टेप नंबर 1 ओपन द डोर, हाथी को खींचो, ढकेलो और डोर बंद करो। तो एक स्टेप बढ़ गया, क्यों, हाथी को बाहर निकालने वाला स्टेप और कैमल को स्टेप क्या है, साइमल्टेनियस पॉसिबल है क्या, साइमल्टेनियस पॉसिबल है, साइमल्टेनियस होगा तो वो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, SN2। साइमल्टेनियस होगा तो क्या होगा, SN2, यहाँ पे पॉसिबल। अब हाथी को बोला गया है क्या, बाबा कैमल को डालने वाला हूं, तू बाहर आ। हाथी ने बोला कि हाथी है भाई, मैं हाथी, मैं जाएगा तो इधर हाथी आएगा, उसको कुछ लेना देना, कैमल के वजह से हाथी को निकला, ऐसा कुछ है। दूसरा कोई होता वो भी बाहर आता था, कुछ फर्क पड़ता। रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अगर डिपेंड नहीं है, किसके ऊपर डिपेंड होगा, सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर। किसके ऊपर, मतलब रिएक्शन डिपेंड ऑन ओनली विच, हाउ मेनी मॉलिक्यूल, 1, उसे हम लोग कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं, अच्छे से ऑटो में देख लो, 3 जन बैठे हुए हैं, नो एडजस्टमेंट, कोई भी उठेगा कोई भी बैठ जाएगा, कौन से टाइप का रिएक्शन, SN, बस SN, ट्रेन SN2, याद रहेगा। जहां मैंने बैक साइड अटैक किया वो SN2, एनी डाउट, क्लियर है। चलो यहां पे ध्यान दो, मैं यहां पे इसके बारे में क्या कहूंगा, द रेट ऑफ रिएक्शन, rate of nucleophilic substitution reaction is depends on only 1 molecule, yes or no। कौन सा रहेगा वो 1 molecule, सबस्ट्रेट रहेगा कि न्यूक्लियोफाइल रहेगा, सबस्ट्रेट रहेगा। अब एग्जांपल, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, SN1, S फॉर, N फॉर, 1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर, 1 फॉर हम लोग कहेंगे क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रहेगा। और ये कितने स्टेप का रिएक्शन है, देखो एक क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ तो दूसरा स्टेप अपने आप समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, ये प्राइमरी में नहीं टर्शरी में होगा, ये कहाँ होगा, अभी वो क्यों कैसे वो समझो। एग्जाम्पल पे ध्यान दो, एग्जाम्पल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ
टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल, ध्यान है क्या सबका? चलो हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड एग्जांपल देखते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं उसका। मेरे पास है कार्बन, कार्बन के पास CH3 एंड क्या है? क्लोरीन, 3D फॉर्म में, बराबर ना? 3D फॉर्म में है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, यस और नो? आ रहा है समझ में? तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है मेरे पास, ये कार्बन sp3 सिंगल बॉन्डेड। अब बल्कि ग्रुप ज्यादा है तो OH तो अटैक करेगा नहीं, क्योंकि जगह, बट उनका खुद का प्रॉब्लम है ना, उसको खुद को वहां पे प्रॉब्लम है, किसको? उनको ही, चारों का एटॉमिक साइज क्या है? ज्यादा है, तो वो खुद ही क्या है वहां पे? अनस्टेबल। तो सर कार्बन कार्बन क्यों नहीं टूटा? ये मिथाइल क्यों नहीं गया? ये मिथाइल क्यों नहीं गया? ये मिथाइल क्यों नहीं? Cl ही क्यों जाएगा? वो अकेला बॉन्ड पोलर है, अकेला बॉन्ड है ना। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे मैं दिख रहा हूं कि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, और हेलोजन के ऊपर CCl बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड, CCl बॉन्ड इज, क्लियर हुआ? ओके, अब यहाँ पे पोलैरिटी है तो ये जो प्रोसेस होगा ये क्या होगा? स्लो। वो चाहेंगे कि हम यहाँ पे बैठे से अच्छा है मैं चला जाऊं। अब ये बॉन्ड पार्शियली क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड पार्शियली ब्रेक होगा? CCl बॉन्ड पार्शियली ब्रेक होगा, और मुझे मिलेगा यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, सबसे पहला ट्रांजिशन स्टेट। मैं बैठा हूं बस में, धीरे 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 मेरा स्टॉप नजदीक आया। अब मैं हाईली अनस्टेबल हूं, मैं यहाँ पे बैठ नहीं सकता, अब मुझे उठना ही है बिकॉज मेरा स्टॉप आ चुका है। तो मैं खुद क्या हो गया हूं? अनस्टेबल। किसने किया? किसी ने नहीं। बट ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा है? बिकॉज टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। अगर क्लोरीन जाएगा तो कार्बन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन यहाँ पे मैटर करेगी। प्राइमरी SN2 में वो होता यहाँ पे होगा। सर वो कैसे स्टेबल होगा? इंडक्टिव इफेक्ट 11th में पढ़ा है हम लोग ने। ये क्या करेंगे? उसका चार्ज कम करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो उसका जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा? बिकॉज ऑफ मोर अल्काइल ग्रुप वो कम होगा, तो ये क्या होगा? मोर स्टेबल। क्या होगा? याद रखो कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी है वो टर्शरी कार्बोकैटायन का सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइमरी, एज कंपेयर टू सेकेंडरी। किसका सबसे ज्यादा रहेगा? टर्शरी। इससे भी ज्यादा स्टेबल, इससे भी ज्यादा स्टेबल अलाइलिक कार्बन होता है। कौन सा? उससे भी ज्यादा स्टेबल बेंजाइलिक कार्बन होगा। पढ़ा है ना हम लोग ने, अलाइलिक हलाइड, बेंजाइलिक हलाइड। तो अगर अलाइलिक बेंजाइलिक में कौन से टाइप का सब्स्टिट्यूशन होता है ऐसा पूछा तो मैं कहूंगा SN, बिकॉज वहां पे क्या फॉर्म होने वाला है? स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। यस और नो? यस और नो? जहां पे स्टेबिलिटी होगी कार्बोकैटायन की, कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है स्ट्रक्चर में, तो वहां पे SN1, क्योंकि वो खुद होके क्या करेंगे? हेलोजन को रिमूव करेंगे। न्यूक्लियोफाइल की वजह से रिएक्शन हुआ? नहीं। न्यूक्लियोफाइल की वजह से जगह है ना, लुकड़े बैठे हुए हैं, जगह है, क्यों भगाएंगे किसी को? वो क्यों उठेगा? वो स्टेबल है। यस और नो? जब अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी खुद का ही, तभी क्या होगा? रिएक्शन ब्रेक होगा खुद से। एनी डाउट? पक्का? अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे ब्रेक होने के बाद कार्बन कुछ ऐसे दिखेगा, CH3 CH3 CH3। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है?
पॉजिटिव, क्या गया, क्लोरीन, यस और नो। क्या ये कार्बन अब sp2 हाइब्रिडाइज है? चेक करो। पहले वो कौन सा था, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, अब एक चले गया ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। बॉन्ड एंगल कितना 120, बॉन्ड एंगल कितना रहेगा पॉजिटिव चार्ज। क्या बना मुझे यहाँ पे, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बो कैटायन। एनी डाउट? ये फर्स्ट स्टेप है, जगह खाली हो गई, यस और नो। किसी को डाउट? पक्का? इसके आगे अभी ध्यान से सुनो। कार्बोकैटायन क्या है प्लेनर ज्योमेट्री में? जगह है ना, यहां से समझो क्लोरीन गया, ऐसा था पहले, यहां से क्लोरीन गया, गया तो क्या हो गया, ये एडजस्ट हो गए प्लेनर ज्योमेट्री में। अब OH बैठना चाहता है, OH का अटैक होगा, जगह है तो पॉसिबल है। कहाँ से होगा, ये साइड से भी अटैक हो सकता है और ये साइड से भी होगा, बराबर। प्लेनर था ना, ये साइड से करेगा तो वो ए साइड शिफ्ट हो जाएंगे, बराबर। ये साइड से करेगा तो ये लोग ए साइड शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो फ्रंट एज वेल एज बैक दोनों साइड से कर सकता है ना। यहाँ पे जगह है, ऊपर से भी जगह है, नीचे से भी जगह है। अगर ये प्लेन में है तो यहाँ से भी जगह है, यहाँ से भी जगह है। चांसेस कितना है दोनों साइड से, 50-50। ऐसा है कि आप फ्रंट से ही होगा, बैक से ही होगा। SN2 में कंपलसरी कौन सा होगा, बैक। फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल ही, बट इसमें बोथ साइड डिस्टिंग्विश में पॉइंट याद रखो, बोथ साइड अटैक इज पॉसिबल, फ्रंट एज वेल एज देखो कैसे होगा, ध्यान दो स्ट्रक्चर पे। मेरे पास था कार्बन, जहां पे टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल इज 120। अब अटैच किसका होगा, OH, आइदर फ्रॉम फ्रंट साइड और फ्रॉम, यस और नो। जब ये अटैक हो गया, जगह मिला है क्या, नहीं, जगह खाली है, मैं बैठना चाहता हूं, पार्शियल अटैचमेंट, बराबर ना। किसी भी तरीके से मैंने देखा है, सिर्फ जगह हो चुकी है, मुझे अभी तक मिला। अब अगेन मेरा एनर्जी लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, जब तक मुझे वो जगह कंप्लीटली मिल नहीं जाता। तो यहाँ पे मुझे एक सेकेंड ट्रांजिशनल स्टेट फॉर्म होगा, जहाँ पे OH कार्बन को कैसे अटैच हो गया होगा, पार्शियली अटैच हुआ, करेक्ट। चार्ज कौन सा रहेगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, डेफिनेटली। क्या फॉर्म हुआ रे, सेकेंड ट्रांजिशनल स्टेट फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ, सेकेंड ट्रांजिशनल स्टेट। SN1 2 स्टेप रिएक्शन, कितने ट्रांजिशनल स्टेट फॉर्म होंगे, 2। न्यूक्लियोफाइल आइदर अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड एज वेल एज, उसमें सिर्फ बैक साइड। उसमें कितने ट्रांजिशनल स्टेट फॉर्म होंगे, SN2 में एक ही स्टेप का रिएक्शन है, एक ही ट्रांजिशनल स्टेट। 2 स्टेप का रिएक्शन है, 2 ट्रांजिशनल स्टेट, करेक्ट। अब ट्रांजिशनल स्टेट फॉर्म होने के बाद जब प्रोडक्ट मिलेगा, ये रिएक्शन क्या होने वाला है, फास्ट ना। पहला ही स्टेप स्लो था, बट सेकेंड स्टेप फास्ट है। मैं बैठूंगा जल्दी जल्दी कि मैं आराम से वेट करूंगा, देखते हैं कोई आता है कि नहीं, कंपटीशन करते हैं, टॉस उड़ाते हैं, फिर मैं बैठूंगा, नहीं, इट्स वेरी फास्ट प्रोसेस। ओके, अब 2 ऑप्शन है मेरे पास। इस स्ट्रक्चर पे ध्यान देके आपको समझ में आएगा प्रोडक्ट कैसे मिला। एक, कार्बन जिसके पास CH3 थे, मैंने एग्जैक्टली जहां क्लोरीन था वो साइड से अटैक करके क्या मिला मुझे, OH, मतलब फ्रंट साइड अटैक। कौन सा होगा ये, फ्रंट साइड अटैक। दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या है कि कार्बन के एग्जैक्टली CCl जहां था उसके
अपोजिट साइड से क्या किया मैंने, अटैक। ध्यान है कि नहीं, क्या मिला मुझे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, बैक साइड अटैक। और दोनों को, इसे ये जो हम लोग कहेंगे फ्रंट साइड है, इसे हम लोग कहते हैं रिटेंशन, जो कि कितना होगा 50%। और अगर ये, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इन्वर्जन, इसे हम लोग क्या कहेंगे, किसी को डाउट, पक्का। तो फ्रंट साइड और बैक साइड से मिलने के प्रोबेबिलिटी कितना है, दोनों का 50-50% है। आया समझ में? प्रोडक्ट में किसी को डाउट हुआ, नहीं समझा ऐसा कुछ, करेक्ट। तो यहाँ पे दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है, वहाँ पे सिर्फ बैक साइड। जब ये बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। नहीं समझा? 100% डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 SN2 पूछेंगे, तब ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे लिखने के लिए। यस और नो? अब एक चीज़ याद रखो, लास्ट लेक्चर में ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ा था। अगर ये कार्बन कायरल होगा, ये कार्बन कायरल होगा, तो मुझे मिलने वाला प्रोडक्ट क्या है, कायरल कार्बन वाला है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये जो दो प्रोडक्ट एक दूसरे को मिलेंगे, ये एक दूसरे के इनएंटियोमर्स होंगे। क्या होंगे? मतलब अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये लेवो होगा, अगर ये लेवो होगा तो ये डेक्स्ट्रो होगा। नहीं समझा अच्छे से? इसका ग्राफ कैसे होगा, जरा 2 मिनट ग्राफ देखेंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, स्लो। क्या हुआ यहाँ पे बता सकते हो? एक, मेरे पास था टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, किसी का अटैक हुआ, मुझे यहाँ पे मिला ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1, बॉन्ड ब्रेक हुआ, मुझे यहाँ पे मिला टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल, नीचे आया स्टेबल हुआ, करेक्ट। यहाँ पे किसका अटैक चालू हुआ, OH का, क्या मिला मुझे, सेकेंड ट्रांजिशनल स्टेट। और प्रोडक्ट में क्या मिला मुझे, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यस और नो? अब ये जो 2 बार एनर्जी इंक्रीज हुई, दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे एक बार एनर्जी इंक्रीज हुई, इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट एनर्जी एक्टिवेशन। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड फर्स्ट ट्रांजिशनल स्टेट, ये रिएक्टेंट है तो ये उसका एनर्जी एक्टिवेशन होगा, बढ़ा ना, इंक्रीजिंग आ रही है। अगेन ट्रांजिशनल स्टेट फॉर्म हुआ, दिस इज व्हाट एनर्जी एक्टिवेशन नंबर 2। और फर्स्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में जो चेंज इन हीट है, बराबर ना, वो क्या है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नहीं समझा? क्लियर है? तो कितने ट्रांजिशनल स्टेट मिल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस क्या है, स्लो। उसके बाद जैसे ही अटैक हुआ, ये पूरा प्रोसेस क्या है, फास्ट। एनी डाउट? नहीं समझा ऐसा कुछ है? क्लियर? जरा डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 SN2 एक बार बोलो, ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे। नोट्स में वैसे भी आपको सब आंसर मिलने वाला है। एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट क्लियर है सबको, किसी को डाउट? पक्का बोलो। SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब। SN1 रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन ओनली 1 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट, बायमॉलिक्यूलर reaction depend on both molecules, substrate as well as SN1 2-step reaction, SN1 2-step reaction, SN2 1-step reaction. Yes or no? Yes. पक्का? In SN2 2 transitional state is obtained. SN1 in SN2 front as well as back both side attack is possible. SN2 only back side attack is possible. SN1 most probably कहाँ होगा, in tertiary alkyl halide. ये कहाँ होगा, प्राइमरी अल्काइल। यस और नो? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक प्लेस इन SN1, कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनने वाला, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन डू नॉट टेक प्लेस। एनी डाउट? बेसिक पॉइंट तो क्लियर है अच्छे से? एनी डाउट?
SN1 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत, कोई भी न्यूक्लियोफाइल चलेगा, वीक स्ट्रॉन्ग दोनों अटैक करेंगे, रिएक्शन हो जाएगा। बट SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए तो ही रिएक्शन होगा। यस और नो? पक्का? लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे SN1 SN2 कंप्लीट हो गया है आपका और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, SN1 SN2 का मैकेनिज्म पढ़ना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 SN2 लिखना है, एग्जाम में आएगा। ओके, बाय।